अब ईशावास्य उपनिषद के 9वें मंत्र से प्रारंभ करते हैं। अगले 3 मंत्रों में विद्या और अविद्या का तत्व समझाया गया है। इस प्रकरण में परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति के साधन ज्ञान को विद्या के नाम से कहा गया है और स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति अथवा इस लोक के विविध भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के साधन कर्म को अविद्या के नाम से। इन ज्ञान और कर्म दोनों के तत्वों को भली भांति समझकर उनका अनुष्ठान करने वाला मनुष्य ही इन दोनों साधनों के द्वारा सर्वोत्तम तथा वास्तविक फल प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। इस रहस्य को समझाने के लिए पहले उन दोनों के यथार्थ स्वरूप को न समझकर अनुष्ठान करने वालों की दुर्गति का वर्णन करते हैं। कहते हैं, अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य ओ विद्यायां रता। अर्थात जो मनुष्य भोगों में आसक्त होकर उनकी प्राप्ति के साधन रूप अविद्या का विविध प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वे उन कर्मों के फल स्वरूप अज्ञान अंधकार से परिपूर्ण विविध योनियों और भोगों को ही प्राप्त होते हैं। वे मनुष्य जन्म के चरम और परम लक्ष्य श्री परमेश्वर को न पाकर निरंतर जन्म मृत्यु रूप संसार के प्रवाह में पड़े हुए विविध तापों से संतप्त होते रहते हैं। दूसरे, जो मनुष्य न तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्तापन के अभिमान से रहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और न विवेक वैराग्य आदि ज्ञान के प्राथमिक साधनों का ही सेवन करते हैं, परंतु केवल शास्त्रों को पढ़ सुनकर अपने में विद्या का ज्ञान का मिथ्या आरोप करके ज्ञानी अभिमानी बन बैठते हैं। ऐसे मिथ्या ज्ञानी मनुष्य अपने को ज्ञानी मानकर हमारे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है इस प्रकार कहते हुए कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देते हैं और इंद्रियों के वश में होकर शास्त्र विधि से विपरीत मनमाना आचरण करने लगते हैं। इससे वे लोग सकाम भाव से कर्म करने वाले विषयासक्त मनुष्यों की अपेक्षा भी अधिकतर अंधकार को, पशु पक्षी सूकर कुकर आदि नीच योनियों को और कुंभीपाक आदि घोर नरकों को प्राप्त होते हैं। अन्य देवाहुर्विद्या अन्यदाहुर्विद्या इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद्भि चचक्षिरे। अर्थात सर्वोत्तम फल प्राप्त कराने वाले ज्ञान का यथार्थ स्वरूप है। नित्य अनित्य वस्तु का विवेक, क्षणभंगुर विनाशशील अनित्य इहलौकिक और पारलौकिक भोग सामग्रियों और उनके साधनों से पूर्ण विरक्ति, संयम पूर्ण पवित्र जीवन और एकमात्र सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म के चिंतन में अखंड संलग्नता इस यथार्थ ज्ञान के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। पर ब्रह्म पुरुषोत्तम यथार्थ ज्ञान का यह सर्वोत्तम फल ज्ञानाभिमान में रत स्वेच्छाचारी मनुष्यों को जो दुर्गति रूप फल मिलता है उससे सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इसी प्रकार सर्वोत्तम फल प्राप्त कराने वाले कर्म का स्वरूप है। कर्म में कर्तापन के अभिमान का अभाव, राग द्वेष और फल कामना का अभाव एवं अपने वर्णाश्रम तथा परिस्थिति के अनुरूप केवल भगवत सेवा के भाव से श्रद्धापूर्वक शास्त्रविहित कर्मों का यथायोग्य सेवन, इसके अनुष्ठान से समस्त दुर्गुण और दुराचारों का अशेष रूप से नाश हो जाता है और हर्ष शोक आदि समस्त विकारों से रहित होकर साधक मृत्युमय संसार सागर से तर जाता है। सकाम भाव से किए जाने वाले कर्मों का जो पुनर्जन्म रूप फल उन कर्ताओं को मिलता है उससे इस यथार्थ कर्म सेवन का यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इस प्रकार हमने उन परम ज्ञानी महापुरुषों से सुना है जिन्होंने हमें यह विषय पृथक पृथक रूप से व्याख्या करके भली भांति समझाया था।